आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इस प्रकार से दे रखा है कि निम्न में से, ठीक है, ये निम्न होगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो यार देखो, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है कि 1 किलोमीटर बराबर से 1000 मीटर होता है, तो सही है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये भी करेक्ट है। और 1 ग्राम बराबर से 1 किलोग्राम, इसको चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं यार कि 1 केजी बराबर से होता है कितना, 1000 ग्राम होता है। और अगर हम इस 1000 का इधर पक्षांतर कर दे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, यहाँ केजी बराबर से इधर कितना बचा, तो 1 ग्राम। अब 3 जीरो से अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.001 केजी बराबर से 1 ग्राम। कहने का मतलब कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका रॉन्ग। उसने कौन सा सही नहीं है पूछा, मतलब पहला। चाहो तो इसे भी देख लो। हम इतना जानते हैं यार कि 1 मीटर बराबर से, ठीक है, 1 मीटर बराबर से होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमसे 1 सेंटीमीटर बराबर से पूछा, मतलब 100 का इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 बटे 100 मीटर बराबर से 1 सेंटीमीटर। और यार 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 क्या मीटर बराबर से कितना, 1 सेंटीमीटर। तो यार 1 सेंटीमीटर बराबर से होता है कितना है, तो 0.001 मीटर होता है। और यहाँ दिया कितना है, 0.001 मीटर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। और पूछा भी यही था, मतलब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यार यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये थोड़ा नोटिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा एक और चैनल है, ठीक है, लेट्स प्ले विथ मैथ्स। और कोशिश करिए कि आप जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैथ्स में, वो इस चैनल पर जरूर जाके ये सारी चीजें देखिए, क्योंकि वहां पर हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्दी वहाँ सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, वो भी मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें पढ़ाएंगे, मतलब 6 to लेकर 10th 12th तक। और उसके बाद जो कंपटीशन में आता है वो मैथ्स भी। तो यार हो सके तो जिन लोगों को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैथ्स अच्छा करना है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लेट्स प्ले विथ मैथ्स। और जब यार इसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखो यार कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, ये सिंबल याद रखिएगा, लेट्स प्ले विथ मैथ्स। और ये सिंबल देखो हाथ का, ठीक है, हैंड का। और उसमें 2-3 क्वेश्चन डल रखे हैं, जैसे ये 2x अपॉन ये इस प्रकार का मैथ्स प्रॉब्लम, ये वैदिक मैथ्स का डल रखा है। ठीक है, कि इनका कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। और यहाँ पर y a+b पूरे का होल स्क्वायर बराबर से ये क्यों होता है, ये एक्सप्लेनेशन है। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिख रखा है हमने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। तो इस प्रकार के अभी क्वेश्चन डले हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर 6 to 10th 12th तक के मैथ्स स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो कंपटीशन का है वो भी साथ साथ में। तो यार उसमें सारा का सारा मैथ्स से ही रिलेटेड कंटेंट होगा। तो जो लोगों को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उस चैनल पर जाकर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यदि यार ये आपको सर्च करने पर ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर लिंक दे दूंगा इस चैनल की, तो आप चाहो तो डायरेक्ट उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, मैथ्स आपका एक बहुत बेटर करने का एक तरीका हो सकता है। तो आइए यार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, यदि संख्या 76 को, ठीक है, यदि किसी संख्या को 76 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो एक चीज समझना यार, इस प्रकार के क्वेश्चन को करना क्या, देखो, यदि किसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 76 से, तो शेष कितना बचा, 29। तो देखना यार इस प्रकार के क्वेश्चन को, यदि किसी, जब भी ऐसा कुछ बोले, यदि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ किससे दे रहे हैं, 76 से भाग, तो शेष कितना बचा है, 29। तो यार जो शेष बचा होता है ना, डायरेक्टली उसको अगली संख्या से भाग दे दो। तो उसने बोला 29 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा, यदि हम 24 से भाग दे तो 24 से कम कितना हो जाएगा, 24। जब माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। मतलब फाइनली आंसर होगा इसका डी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। बाकी इसके डिटेल वाले क्वेश्चन हम और आगे जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यार क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या में 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताओ। तो यार इससे बड़ी से बड़ी संख्या कैसी बन जाएगी, 7, 6, 5, 4 और 3, ये बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। उसने बोला 5 का स्थानीय मान, तो यार 5 का जो स्थानीय मान होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, और वास्तविक मान क्या होगा 5 का, खुद 5 का अंतर क्या है, तो यार 10 में से 5 घटाओगे तो 5, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 4, तो अंतर कितना जाएगा, 400
95 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि दिया हमको एक अभ्यास पुस्तिका बनाने में 600 पेज चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं यार क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर हमें एक अभ्यास पुस्तिका बनाना है, एक कॉपी बनाना है, उसमें तो टोटल कितने पेज चाहिए हमको, 600 पेज चाहिए। एक सीट में 16 पेज तैयार होते हैं। ठीक है, जो एक सीट से, ठीक है, एक सीट से कितने पेज बनते हैं, 16 पेज तैयार होते हैं। तो यार एक चीज मैं अगर बताऊं आपको, एक चीज पूछूं आपसे कि टोटल आपके पास 600 पेज की क्या है, एक कॉपी 600 पेज की है, परंतु जो ये 600 पेज की कॉपी बनी है ये कहीं ना कहीं इन सीटों से बनी होगी, और एक सीट में कितने पेज है, 15 पेज है। अगर मैं इसमें 15 का भाग दे दूं तो यार 15 का भाग दूं तो आगे कितना जाएगा, 40, और 40 क्या जाएगी अब, सीटें। ठीक है, 40 क्या जाएगी, सीटें आ जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक कॉपी बनने में टोटल कितनी सीट लग रही है, 40 सीट लग रही है। तो ऐसी 20 पुस्तिका बनाने में कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, तो यार एक पुस्तिका बनाने में 40 सीट लगती है, और एक पुस्तिका बनाने में 40 सीट लगते, टोटल बनानी कितनी है, 20। तो यार 20 का जब गुणा कर देंगे तो आगे कितना जाएगा, 800 सीटों की आवश्यकता होगी कितनी कॉपी बनाने में, तो 20 पुस्तिका बनाने में। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट में जाता है तो चाहो तो आप एक बार और अगेन इसे देख लो, रिपीट करके ज्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि नितिन एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक है। ठीक है, जो नितिन है एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के क्या है, अध्यापक है। आगे देखते हैं, वह प्रोजेक्ट के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है। मतलब डायरेक्ट यार ये परिभाषा आपने रट रखी होगी पहले से कि यार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में ही प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये हम पहले भी पढ़ चुके, स्टीवेंसन ने कहा था क्या कि जो प्रोजेक्ट होता है वह यथार्थ जीवन का ही एक भाग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है। ठीक है यार, तो पहला देखो निम्न में से कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है। पहला ऑप्शन है संख्याओं का हिसाब लगाना, दूसरा है जोड़ और घटाव करना, थर्ड है समीकरण को हल करना, और फोर्थ है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो यार इसका ऑप्शन तो हम ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर कि बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये क्या हो जाएगा, व्यवहारिक गणित का भाग होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है यार, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर आपको ये आकृति दिख रखी होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा यदि वृत्त का परिमाप कितना दे रखा है हमको, 44 सेंटीमीटर। तो यार परिमाप, अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर, और अपने अनुसार परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर बराबर से कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर अपने अनुसार होता है 2 पाई आर। तो यार 2 से जब काटोगे तो कितने बार, 22 बार। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर बराबर से हमारे पास इधर कितना बचा, 22 सेंटीमीटर। तो 22 से तो 22 कट जा रहा होगा यार, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7, और आर का मान 7 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं पूरे क्षेत्रफल की बात करूं तो यार वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो भाग है हमारे पास, ठीक है, जिस भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछा है ये वाले भाग का, ये पूरे वृत्त का कौन सा भाग है, तो यार ये पूरे वृत्त का है कितना, 1/4 भाग। तो यार पूरे क्षेत्रफल का 1/4 भाग क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई का माना जाएगा कितना, 22/7। आर का मान जब यहां पर आप लिखोगे कितना, 7, तो 7 गुणा 7 होगा क्योंकि 7 का क्या करोगे, वर्ग, और बटे में कितना, 1/4। तो यार 7 से 7 काट दोगे, ठीक है, वहीं 22×7 154 हो जाएगा, 154, और जब 4 से भाग दे रहे होंगे तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए, मुझे लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार, 20 मीटर लंबे बांस। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 20 मीटर लंबे बांस के 4 बराबर टुकड़े किए गए, इस बात को कितनी बार, सॉरी इस बांस आएगा, ठीक है, इस बांस को कितनी बार काटना पड़ेगा। यार तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक बांस दे रखा है हमें ये, और इसकी लंबाई कितनी है, तो यार 20 मीटर है। अब बोल रहा है कि इसको काटना है और कितने भागों में, बराबर 4 भागों में काटना है। 4 भागों में काटना है तो यार ये पहला भाग बन गया, ये दूसरा भाग बन गया,
और ये तीसरा और ये चौथा। काटा कितनी बार? 1, 2 और 3 बार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर की 20 मीटर लंबा बांस है और कितने बार काटना पड़ेगा? 4 टुकड़ों करने के लिए। तो 3 बार काटेंगे तो 4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि कक्षा 5 है, ठीक है, कक्षा 5 के गणित प्रश्न में कोई बच्चा उतना नहीं हुआ। यह तो यार फिर से देख लो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि कक्षा 5 में गणित प्रश्न पत्र में कोई बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ यह सोचकर, ठीक है, कोई बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ यह सोचकर अध्यापक ने प्रत्येक छात्र के अंक 3 गुने कर दिया। कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि बच्चे साले पास ही नहीं हुए, तो सबके अंक कितने गुने कर दिए? 3 गुने कर दिए। जब सभी छात्रों का परीक्षाफल घोषित किया गया, अब परीक्षाफल मतलब रिजल्ट घोषित किया गया, तो अनुज के अंक 3 गुने नहीं हुए। अब अनुज एक ऐसा छात्र है जिसके सबके अंक 3 गुने तो कर दिया कोने शिक्षक ने, परंतु अनुज एक ऐसा स्टूडेंट हो गया जिसके अंक 3 गुने नहीं हुए। तो अनुज के अंक 3 गुने नहीं होते हैं कि उसके अंक पूर्ववत थे, मतलब जितने अनुज के पहले अंक थे अभी भी उतने ही अंक थे। तो अनुज ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए यार? तो देखो अनुज ने क्या लिए होंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, 0 अंक लिए होंगे अनुज ने। अब सबके अंक कितने गुने कर दिए हैं टीचर ने? 3 गुना कर दिए। तो यार 3 गुना करेंगे तब भी कितने हैं? 0। तो क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि अनुज के अंकों में 1 नंबर की भी वृद्धि नहीं हुई, तो उसके पहले भी 0 थे। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो तब भी कितना रहेगा? 0। मतलब अनुज के अंक कितने थे? तो 0। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10। ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाए यार कि जो मीरा प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है, ठीक है, जो मीरा है प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है, वह कक्षा 4 में गणित पढ़ा रही है। उसने श्यानपट्ट पर इस प्रकार संख्या लिखी, जैसे क्या क्या लिख दिया? 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। मीरा ने एक छात्र से पूछा कि इन संख्याओं में कितनी सम संख्याएं हैं। यार पूछा क्या है? कितनी सम संख्याएं? मीरा ने एक छात्र से पूछा है। छात्र ने उत्तर दिया कि सभी संख्याएं सम संख्या है। ये तो गलत उत्तर दे दिया है बच्चे ने, मतलब उसको सम संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि अध्यापिका के लिए आवश्यक है। अब ठीक है, अध्यापिका के लिए क्या आवश्यक है, मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न कराए। यार तो ये आंसर हो नहीं सकता। अधिक से अधिक क्वेश्चन करा के भी बच्चों को जब सम संख्या के बारे में ही पता नहीं है तो वो कैसे बता पाएगा? तो यार ये आंसर हो नहीं सकता। सेकंड है छात्रों को बताए कि सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग दे। तो ये आंसर हो सकता है, आंसर है ये नहीं बोल रहे, आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है प्रत्येक संख्या पर गोला खींचकर सम विषम, ठीक है, सम विषम और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाए तथा छात्रों से बोर्ड पर इस प्रकार के प्रश्न करवाए। और फोर्थ है सम संख्या सदैव 3 से विभाजित होती है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, और ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से कोई आंसर है। तो यार ये देखो, जब तक बच्चों को अभी सम संख्या के बारे में पता नहीं कि सम संख्या किससे बोलते हैं, तो कैसे सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग कैसे दे सकते हैं? इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर कि यार सबसे पहले तो वो गोले खींच खींच कर प्रत्येक संख्या में ये बताए कि किसको सम बोलते हैं, किसको विषम बोलते हैं, अल्टरनेट वाली सम और विषम होती। फिर उसके बाद अभाज्य की सभी संख्याओं के बारे में बताए। उसके बाद बताया जाता है कि यार सम संख्या ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आप 2 से भी भाग दे सकते हैं, पर पहले सम संख्या को बता दिया जाता है संख्या स्केल पर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यार कक्षा 3 में गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चों को गिनती बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ यार तीसरी क्लास में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ये बोल दिया कि छुट्टी होने से पहले, ठीक है, छुट्टी होने से पहले कब तक? तो आधे घंटे पहले, मतलब 30 मिनट पहले सब बच्चों को बोलना है, गिनती बोलेंगे। इससे शिक्षक का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक आराम करना चाहता है। तो यार ये आंसर तो हो नहीं सकता। शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी बच्चों में एक साथ हो जाएगी। तो ये भी गलत है यार। फिर फोर्थ है शिक्षक सोचता है कि गिनती सीखने के बाद बच्चे गणित के प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। तो यार सिर्फ गिनती सीखने से अगर गणित के प्रश्न हल करना सीख जाते तो हमें गणित पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा इसका आंसर कि शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा तथा प्रश्न
पत्र हल करने में, ठीक है, जो प्रश्न पत्र हल करने में त्रुटियां में कमी होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसा कुछ दे रखा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुनी है। तो यार सबसे पहले तो एक आयताकार रूम बना लेते हैं, तो ये इतनी सी बात है, ये आयत बन गया। अब उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 6 गुनी है। अगर चौड़ाई x होती तो ये कितनी हो जाती है यार, 6 गुना है लंबाई, मतलब ये हो जाती 6x। यदि कमरे का परिमाप कितना है 84, तो यार ये अगर लंबाई ऊपर 6x है तो ये भी 6x होगी, और ये चौड़ाई x है तो ये भी कितनी होगी x, और परिमाप कितना दे रखा है तो 84 मीटर दे रखा है। अब अगर आप 84 मीटर आप अपने अनुसार परिमाप निकालोगे तो 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 1 कितना 14, तो 14x हो जाएगा परिमाप, और उसने दिया कितना है 84 दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो यार ये x की वैल्यू यहाँ लिख दूं तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ अगर हम 6 लिख दे तो 6 6 कितना आ जाएगा 36। तो यार लंबाई आ गई 36 और चौड़ाई आ गई कितनी 6। तो पूछा क्या है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है, और जो क्षेत्रफल होता है एरिया का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यार आप खुद जानते हैं लंबाई कितनी दे रखी 36, चौड़ाई दे रखी 6, तो 36 छंग 216 वर्ग मीटर, ये क्या हो जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि यार एक अध्यापक, ठीक है, अध्यापक द्वारा छात्रों को दिए गए व्यंजक, ठीक है, मतलब अध्यापक द्वारा दिए गए छात्रों को एक व्यंजक है 12 गुणित 12 2 प्लस 2 गुणित 12 गुणित 10 प्लस 10 गुणित 10, मतलब यार कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखो 12 गुणा 12 प्लस 2 गुणा 12 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10। तो आप देखोगे यार ये तो ये इस व्यंजक का क्वेश्चन है कि 12 प्लस 10 और पूरे का वर्ग कर देंगे तो ये कुछ ऐसा मिल रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर कि a प्लस बी का प्रयोग करके शिक्षक इसमें बताना चाह रहे हैं। तो और क्वेश्चन भी यही पूछा कि संक्षिप्त रूप में हल करने हेतु निम्नलिखित को किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वह विधि जिसमें उदाहरण द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं। तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब पहले एग्जांपल दिया जाता है और उसके बाद कोई नियम आता है तो वो विधि कौन सी होती है, तो वो होती है आगमन विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर। और पहले से अगर फॉर्मूला है हमारे पास तो वह निगमन विधि होती है, ठीक है। और विश्लेषण और संश्लेषण हम आगे क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यार इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यार कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि गणितज्ञ, ठीक है, गणितज्ञ प्लेटो, ठीक है, जो प्लेटो बात एक ही है, के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। करता है एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन गणित के किस विषय पर प्रकाश डाले हुए स्पष्ट किया। तो यार ये तो डायरेक्टली परिभाषा से हो गया है क्वेश्चन। और यहां देखेंगे तो पहला ऑप्शन है गणित के व्यवहारिक मूल्य से, गणित के बौद्धिक मूल्य से और सांस्कृतिक मूल्य से, और गणित के अनुशासनात्मक मूल्य से। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है राइट आंसर कि गणित के बौद्धिक मूल्य से रिलेटेड है यह पूरी परिभाषा। तो यहाँ ऐसा कुछ बोला है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियां, ठीक है, मानसिक शक्तियां की बात हो रही है तो बौद्धि से ही रिलेटेड होगा, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। और ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये जो परिभाषा दी गई है गणित के बौद्धिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि दो वृत्त जिनके अर्धव्यास, तो यार देखो दो वृत्त है, मतलब एक ये वृत्त बना लेते हैं और एक और वृत्त है, दो वृत्त जिसके अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर और तथा 5 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। यार तो देखो ये ऐसे कुछ बनेंगे, समझना, एक की हो गई 5, ये वाली की 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी हो गई 7। तो यार ये चीजें यहां पर नोटिस करने वाली है कि इसकी त्रिज्या कितनी है 7
बड़े वाले की छोटे वाले की है 5 और उसने बोला कि दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो चाहो तो देख लो, वृत्त का केंद्र एक ये हो गया O, तो ये वाला हो जाएगा O डैश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 और 5 कितनी हो गई 12। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को, सॉरी यहाँ व्यक्ति की जगह वृत्त आ जाएगा, दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते। तो यार ये अंतः स्पर्श नहीं है, ये बाह्य स्पर्श है, इसीलिए ये आंसर हो नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे, तो यार बिल्कुल यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि दोनों बाह्य स्पर्श करेंगे। परंतु थर्ड देख लो, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो ये काट तो है ही नहीं रहे हैं। दोनों वृत्त कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर कि एक की रेडियस 5 एक की 7 रहेगी। जब दोनों को अगर इस प्रकार से रखेंगे तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी कितनी 12, और यहाँ पर यही दिखा है कि उनके बीच की दूरी कितनी है 12। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 7 सही 1/4 में क्या जोड़ें कि 8 सही 1/2 हो जाए। तो यार देखो 3 सही 1/4 में क्या जोड़े, मतलब यार x जोड़ दो, गणित है, कुछ ना बने तो x कर दो। x जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाता है 8 सही 1/2 आ जाता है। सॉल्व करोगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और ये कितना 13/4 प्लस x बराबर से यहाँ 4 2 2 8 16 और ये कितना 17/2। x की वैल्यू लानी है तो यार 17/2 माइनस कितना कर देंगे 13/4। आगे आप जानते ही होंगे भिन्न को सॉल्व करना, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। जब 2 से 4 को भाग दोगे तो 2 बार, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 और माइनस यहाँ कितना जाएगा 13। और आगे सॉल्व करोगे तो यार 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटे में कितना 4। और आगे सॉल्व करोगे तो यार 4 का भाग दोगे तो 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 बचा कितना 1 और 1 बटे कितना 4। तो यार 5 सही 1/4 इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेकंड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए। ठीक है, मतलब प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करना, मतलब बच्चों की त्रुटि कम से कम होनी चाहिए गणित पढ़ाते वक्त। कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए, और शिक्षक को क्या करना चाहिए वो देखना है यार। तो पहला ऑप्शन यहाँ जैसा कि दे रखा है यार कि बच्चों को गणितीय चिन्हों का प्रयोग बार बार करवाएं, तो यार इससे तो आंसर आ नहीं सकता कि गणित की कंडीशन सुधर जाए। सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न श्यामपट्ट पर हल करवाएं। मतलब देखो सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब यार बच्चों को हमें बताना होगा कि ये सिंपल है सारी चीजें, और जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है उन्हें श्यामपट्ट पर हल करवाएं तो बिल्कुल सारे बच्चों को समझ में आएगा। तो यार आंसर हो सकता है, पर अभी थर्ड और पढ़ लेते हैं। बच्चों को मौखिक प्रश्न हल कराने का प्रयास करें। यार तो गणित मौखिक नहीं हो सकता, डी काट दो। थर्ड फोर्थ देखते हैं, बच्चों को पूरे समय स्कूल में गणितीय विषय पढ़ा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कि यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और अच्छा भी हो सकता है शायद। नीमा अपने भाई को कक्षा 4 का गणित पढ़ा रही है। अब नीमा एक बंदी है, वो क्या कर रही है यार अपने भाई को कक्षा 4 मतलब चौथी क्लास का गणित पढ़ाने लगी। एक वर्गाकार मैदान इस प्रकार बनाती है, जैसे यहाँ दिया है यार, ये देख लो है ना, एक वर्गाकार मैदान इस प्रकार बनाती है। उसने बनाया कौन है, नीमा ने। वह अपने भाई से इसका परिमाप निकालने को कहती है। वो बोलती है इसका परिमाप निकालो। उसके भाई ने इसका परिमाप इस प्रकार निकाला, उसने 6 पूरी भुजाओं को जोड़ दिया और बोल दिया 24 सेंटीमीटर है। उसके भाई ने परिमाप निकालने के लिए किस विधि को अपनाई। यार तो ये बताओ पहले तो ये सही निकाला या नहीं। तो आप लोग बोलोगे यार बिल्कुल हाँ, अगर आप जानते हैं तो यार अब देखो उसने क्या कर दिया, फॉर्मूला अगर लगाता तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है यार 2। ठीक है, मतलब वर्ग का है तो यार कितना हो जाता 4 गुणित भुजा, ये होता है वर्ग का क्या परिमाप। परंतु उसने ऐसा तो करा नहीं, ये करता तो निगमन विधि है, परंतु उसने जो बेसिक मेथड से जोड़ डाला यार 6 + 6 12 और 6 18 और 6 24, इसका मतलब बेसिक मेथड से जोड़ा। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग करा, तो उसने आगमन विधि। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एक अध्यापक ने, ठीक है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक अध्यापक ने रोहित से कहा, ठीक है अब रोहित को स्टूडेंट होगा यार, रोहित से कहा
दो अभाज्य संख्या a और b है यार, दो अभाज्य संख्या हो गई a और b, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? टीचर ने पूछ डाला यार, दो अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? बात रहती रोहित की कि रोहित क्या करेगा, तो छात्र द्वारा मतलब रोहित द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार था। अब क्या कर दिया उसने, a व b का लघुत्तम समापवर्तक a गुणा b होगा, मतलब उन्हें दोनों अभाज्य संख्या को गुणा कर दिया, तो आएगा कितना ab। क्या छात्र का हल सही है? तो यार तय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल यार लड़के ने क्या कर रहा है कि 5 गुणा 3, यार ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वैसे भी इन दोनों का गुणा ही होता है, तो आ कितना जाएगा 15। या फिर अगर आप इस मेथड से भी निकालोगे, 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हुई, तो पहले 3 से भाग देंगे तो 1, 5 का 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 और 1, फाइनली इन दोनों का गुणा ही करना पड़ेगा, और रोहित ने करा भी वही है, तो तय नहीं किया जा सकता, तो गलत है, सही नहीं है, ये भी गलत है। सही आंसर दिया उसने बिल्कुल, दोनों अभाज्य संख्या का जब एलसीएम निकालना तो उनका गुणा कर देते, तो उसका उत्तर सही था, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 21 कि भिन्नों की तुलना करते हुए मालती ने, अब देखो क्या हो गया यार कि भिन्न को कंपेयर कर रही है कौन, मालती ने, 3/4 तथा 6/5 को समान बताते हुए, यार उसने बोल दिया कि समान है, 3/4 और 6/7 समान बताते हुए, एक तो ये गलती कर दी है, समान हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते यार, देखो 3/4 है और एक 6/7 है, यार यहाँ एक चीज कंफर्म है, +3 करा है और इधर भी प्लस कितना करा है 3, तो यार 3 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 7, पर समान बताते हुए, समान नहीं है, बताते हुए यह कहा कि अंश व हर प्रत्येक समान रूप से वृद्धि करते हैं, ये चीज उसने सही बोली कि प्रत्येक समान रूप से वृद्धि करते हैं, परंतु दोनों समान नहीं है, अतः भिन्न पर, ठीक है भिन्न होगा, ऐसे भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर भिन्न पर प्रभाव पड़ा है। क्या मालती का उत्तर व स्पष्टीकरण सत्य है? ठीक है, मालती का उत्तर तो गलत है, ये कंफर्म हो गया। तो देखो यार क्यों उत्तर गलत है, क्योंकि यहाँ 3 दिन की वृद्धि करेंगे तो उत्तर गलत ही आएगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो मालती द्वारा दिया गया उत्तर व स्पष्टीकरण सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। मालती द्वारा दिया गया उत्तर व स्पष्टीकरण दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त के अनुसार तय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मालती का उत्तर तो गलत है, क्योंकि 3/4 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो यह जाएगा कितना यार 0.75 समथिंग आएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना जाएगा यार 0.5756, 8 दशमलव कुछ आएगा, मतलब दोनों के उत्तर अलग अलग है। तो मालती का उत्तर तो गलत है, परंतु स्पष्टीकरण सत्य है। स्पष्टीकरण मतलब उसने क्या बोला है कि देखो हर अंश व हर प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ 3 की वृद्धि और यहाँ पर भी 3 की, तो स्पष्टीकरण तो सत्य बोला है उसने, पर उत्तर गलत बोल दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की गणित शिक्षण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है? तो क्या बोला है, गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है लिखित कार्य में संशोधन से, अधिकाधिक होमवर्क से, और लेख बोर्ड पर गणित शिक्षण से, और ग्रुप अभ्यास से। तो यार ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि लिखित कार्य शोधन से, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार कि ये भिन्न दे रखा है, उसमें इस भिन्न का भाग देना है। तो यार मैं इसे अगर सॉल्व कर लूं तो 6 सही 1/3 प्लस 5 सही 3 कितना हो जाएगा 4। यार आपने भिन्न पढ़ा होगा तो 6 और 7 कितना हो गया, सॉरी 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11 अलग लिख लेते, इनको जोड़ लेते हैं, तो 1/3 प्लस 1/4, सॉरी 3/4, इनको जब जोड़ेंगे तो 11 तो पहले से बाहर है, इनको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 3 त्रिका 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, मतलब 13 और बटे में 4 कितना जाएगा 12, और आगे सॉल्व करेंगे तो यार 12 एकम 12, मतलब ये हो जाएगा कितना 12 सही 1/12 समथिंग इतना आएगा। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे सॉल्व करेंगे यार सेकंड वाले पार्ट को, तो यहाँ दिया है 2 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/3 दिया है। जब इसे सॉल्व करेंगे यार तो देखो अगली स्टेप तो ये लिख दोगे 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना 9/4 माइनस 3 एकम 3 और 1 4, तो 4 कितना 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो यार एलसीएम कितना जाएगा 12, तो 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 बार 9 कितना 27 माइनस 3 का भाग देंगे तो 4 बार और 4 चौक 16, तो 16 में से 27 में से जब 16 घटाएंगे तो यार कितना बच जाएगा 11, और बटे में कितना जाएगा
12। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू की वैल्यू आ रही कितनी 11/12 और इस वैल्यू की आ रही कितनी 12 से ही 1/12। चाहो तो इसे एक स्टेप और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यार 12 12 144 और 145/12 होगा। मतलब ये हो जाएगा 145/12 और भागित कितना आ रहा है 11/12 इन दोनों स्टेप को सॉल्व करके। और आगे सॉल्व करेंगे तो यार 145/12 भाग की जगह जब हम गुणा लगाते हैं तो संख्या पलट जाती है, मतलब 12 बटे कितना आ जाएगा 11, तो 12 से 12 कैंसिल। तो यार 145 बटे में 11 आएगा तो 11 एकम 11, बचा कितना है यार हमारे पास 3, तो 11 तिया 33, बचा कितना हमारे पास 2 और बटे में कितना आ जाएगा 11। तो आंसर होगा यार 13 से ही 2/11। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो कुछ इस प्रकार है यार कि मोहन गणित का अध्यापक है, मतलब जो मोहन एक प्राणी है वो क्या है यार गणित के अध्यापक है। बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। उन्हें जो मोहन है उन्हें क्या बोलते हैं कि जो गृह कार्य है बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किसका है यार, ऐसा किसने कहा था कि गृह कार्य है जो वह चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। तो यार पहला ऑप्शन है गेंद और शर्मा ने, सेकंड है लॉरेंस फॉक्स ने, थर्ड है पार्कर ने और फोर्थ है बेलार्ड ने। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर की लॉरेन फॉक्स ने बोला था कि जो गृह कार्य है बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है यार, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं, ज्यादा कुछ हो गया। चलो यार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि विनीता और कनिका बाजार से निम्न वस्तुएं खरीदती है। दो लड़कियां हैं, एक विनीता और दूसरी को है कनिका। बाजार से निम्न वस्तुएं खरीदती है। जो विनीता द्वारा खरीदी गई वस्तुएं 2 साबुन 1.75 प्रति साबुन की दर से। तो 2 साबुन खरीदी है कौन ने विनीता ने। तो यार देखो 2 साबुन खरीदी है और एक साबुन कितने की तो 1.75 की। तो यार जब गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 बचेगा कितना 1, 2 सती 14 और 1 15 का 5 बचेगा कितना 1, 2 एकम 2 और 1 कितना 3। तो 3.75 रुपए की क्या खरीद लिया यार साबुन कौन ने विनीता ने। 1 किलो आलू 3.75 प्रति किलो की दर से। तो यार 1 किलो आलू जो खरीदी है 3.50 से, तो आ भी कितनी जाएगी जब गुणा करेंगे तो 3.50 ही आएगा। इतने रुपए की आलू खरीद ली। 4 अभ्यास पुस्तिका 60 पैसे प्रति पुस्तिका की दर से। तो यार देखो 4 अभ्यास पुस्तिका खरीदी है 60 पैसे प्रति पुस्तक की दर से। तो यार जब 60 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आएगा कितना 240 और जब भाग देंगे 100 से तो आ जाएगा कितना 2.40। इतने रुपए खर्च कर दिया यार किसने, तो ये खर्च करे हैं विनीता ने। तो यार विनीता ने टोटल कितने खर्च करे पहले वो निकाल लो, 0 आ जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 4 14 का 4 बचेगा कितना 1। यहाँ दशमलव 3 और 3 6 और 2 8 और 1 कितना 9, मतलब 9.40 रुपए खर्च कर दिए विनीता ने। आगे देखते कनिका द्वारा खरीदी गई वस्तु। तो कनिका ने सबसे पहले खरीदे 2 पेन 1.25 प्रति पेन की दर से। तो इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे यार तो 1 दूनी 2 और 25 दूनी 50, मतलब 2.50 रुपए खर्च कर दिए उसने काय में पेन में। 2 दर्जन केले 2.50 प्रति दर्जन की दर से। तो यार देखो 2 दूनी 4 4 और 1 कितना 5, तो यहाँ टोटल 5 रुपए खर्च करे तो 5 और 2 कितना 7.50 रुपए खर्च करे हैं कौन ने, तो ये खरीदे कनिका ने। तो यार टोटल ये रुपए है 7.50 और 9.40। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यार 0 का 0 और 4 और 5 9 दशमलव और 9 और 7 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब 16 रुपए 90 पैसे इतने टोटल खर्च करें, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां कि यार किसी मेले के अवसर पर, ठीक है, किसी मेले के अवसर पर फोर्थ, ठीक है, चौथी कक्षा चौथी में प्रतिशत प्रकरण के समय, ठीक है,
प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षा में चर्चा प्रारंभ की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा अपने वाद। ठीक है, अब देखो यार, एक मेले में जब प्रतिशत की बात चल रही थी तो एक चर्चा स्टार्ट कर दी है। ठीक है, विवादित संबंधित, अब पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सेकंड है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस हो गया। ठीक है, बहस आरंभ हो जाती, तो इस प्रकार के आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। एक दूसरे के विचार को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फोर्थ ऑप्शन है, अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो ये भी आंसर तो गलत है, या तो ऑप्शन पहला सही होगा या तो थर्ड सही होगा। तो यार देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यार अगर कोई चर्चा परिचर्चा क्लास में हो रही है सभी स्टूडेंटों के बीच में, तो देखो एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है बिल्कुल, और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। अगर क्लास में चर्चा स्टार्ट हुई है तो अपना तर्क भी बच्चे रखेंगे और एक दूसरे के विद्यार्थियों की विचारों को सुनेंगे भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सोनम ठीक है, जो सोनम नाम की एक लड़की है यार, सोनम एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अब वो क्या करती है उसने कि एक वृत्ताकार पथ है कुछ इस प्रकार का, उस पर चक्कर लगा रही है जिसकी त्रिज्या ए है यार। तो इसकी जो रेडियस है ना, ये कितनी है? ए है, ए सेंटीमीटर है। तो उसके द्वारा 6 चक्कर में चली गई दूरी, तो यार एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? तो 2 पाई आर, और 6 चक्कर में कितनी चली होगी? तो 6 दूनी कितना? 12, पाई का पाई और आर का मान कितना है? ए। तो आंसर कितना जाएगा? 12 पाई ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 64 मीटर लंबे मैदान, ठीक है, टोटल मैदान कितना मीटर लंबा है? 64 मीटर लंबे मैदान में 17 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी समान हो। यदि उस मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगे तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी? यार एक चीज समझना, अब यहाँ पर टोटल 64 मीटर लंबा मैदान है यहां से लेकर यहां तक, और पेड़ कितने लगाने हैं? 17। तो पहला पेड़ तो यहां लग जाएगा, अब ये लग गया। अब उसके बाद इस प्रकार से हमें पेड़ लगाने हैं, और टोटल अब पेड़ कितने लगेंगे यार? तो देखो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो एक पेड़ स्थायी हो चुका है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां देखो 14 15 और आगे 16 और एक 17 पेड़। अब ये देखो यार 17 पेड़ हो गए, परंतु मैं यहाँ पे एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके बीच का जो स्थान है ना, जैसे देखो कितने भागों में बट रहा है, मतलब प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी रहेगी? तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब यार टोटल 64 मीटर था, तो उसको 16 से अगर हम भाग दे दे तो आ जाएगा प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी? 4। मतलब मैं डायरेक्ट आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो टोटल दूरी होती है उसमें हम एक पेड़ कम करते हैं और भाग दे देते हैं, तो हर एक पेड़ के बीच की दूरी क्या, हर एक पेड़ के बीच की क्या जाती है? दूरी आ जाती है। आई होप आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार, आपको दे रखा है यहाँ कि 97 की घात 97 और 79 की घात 79 का इकाई का अंक क्या होगा? यार इकाई के अंक का एक वीडियो हमने डाल रखा है, चाहो तो आप देख सकते हैं उसे, या तो फिर आने वाले दिनों में हम इसे भी करा देंगे। ठीक है, वो अगले जिस चैनल की हम बात कर रहे थे उसमें करा देंगे इसको। तो यार देखो 97 की घात 97, हम ये डायरेक्ट इसको किससे भाग देते हैं? 4 से। 97 मतलब इकाई का अंक रहता है तो घात को देते हैं 4 से भाग, शेष बचेगा कितना? 1। जितना शेष बचता है उतना इकाई, मतलब ये 7 की घात लगा देते हैं गुणा 79। अब यहाँ 79 है, इसको भी भाग देंगे किससे? 4 से। तो यार यहाँ शेष बच जाएगा कितना? 3, और जितना शेष बचता है उतनी इकाई, मतलब किसकी? 9 की घात लगा देते हैं 3। तो सॉल्व करोगे तो यार 7 और 9 की घात 3, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 9 ही आएगा। 9 7 कितना? 63। तो यार इकाई का अंक फाइनली आ जाएगा कितना? 3। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि यार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की हम बात करें तो हम इतना जानते हैं 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18।
और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100 में अंकों का योग, इसमें अंकों का योग 0 और 0 0, 0 और 1 कितना? 1 के बीच अंतर कितने का? यार अंतर करोगे तो 18 में से 1 घटाओगे तो कितना है? 17 का अंतर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए कोशिश करिए कि सारी चीजें आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहें, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। और लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। कुछ अगर इसमें आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो तो ये सारी चीजें भी आप बता सकते हैं, तो हम आने वाले लेक्चर में बिल्कुल सुधार करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।